बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी खुशखबरियाँ बताऊँगा जो कि इमरान ख़ान ने जो है ना पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम डेवलपमेंट स्टार्ट की है और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह अगर इमरान ख़ान ये करने में कामयाब हो गए तो पाकिस्तान का नसीब बदल के रख देंगे। दूसरी इंतहाई अहम चीज़ जो ये है कि अभी तक अगर मैं कोरोना वायरस से अगर मैं खौफज़दा किसी भी वक्त अगर हुआ हूँ तो सिर्फ़ इस वजह से हुआ हूँ कि कहीं मैं इस कैरियर को ले जाकर घर में अपने बुज़ुर्ग वालिदैन और अपने बुज़ुर्गों को ना लगा दूँ, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इससे ज़्यादा मुतासिर हो सकते हैं, जो कि बुज़ुर्ग लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन बंदा किसकी सुने और किसकी माने। एक अजीबो गरीब, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एक 100 साल की औरत, एक 92 साल की का जोड़ा था इंडिया का, उन सब ने इसको शिकस्त दी। जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि इंतहाई जवान मौतें भी हो रही हैं इस हवाले से। और एक नई खबर मैंने देखी आज कि जो जापान का एक मारूफ सोमो रेसलर इस वबा के अंदर मुब्तला हुआ और वो हलाक हो गया। उसके साथ ही एक और अजीबोगरीब खबर थी कि 113 साल की जो खातून है स्पेन की, उन्होंने इस वबा को शिकस्त दे दी और वो सेहतयाब हो गई। एक जवान रेसलर जो कि रोज़ाना पता नहीं कितने घंटे एक्सरसाइज करता है, फिज़िकली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो इस वबा में जो है ना का शिकार हुआ और वो उसने अपनी जान दे दी। जहां 113 साल की खातून जिनसे हिला भी नहीं जाता सही तरीके से, उन्होंने इस वबा को शिकस्त दे दी। तो आप किसकी मानेंगे कि ये बुज़ुर्गों के लिए ख़तरनाक है या ये जवानों के लिए ख़तरनाक है? तो इस हवाले से कहा ही जाता है कि जी ये बुज़ुर्गों के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जानलेवा बीमारी जो है, इसको शिकस्त देने में इससे पहले भी बहुत से बुज़ुर्ग कामयाब हो चुके हैं और उन्होंने इस बीमारी को शिकस्त दी है, जिनकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा है। मगर इनमें से कोई भी स्पेन से ताल्लुक़ नहीं रखता था। ये खातून पहली खातून है स्पेन के अंदर जो इस बीमारी को शिकस्त देने में कामयाब हुई है और इनकी उम्र 113 साल की है। और ये इनकी पैदाइश तो अमेरिका में हुई थी, लेकिन ये स्पेन के शहर ओलोत में एक केयर होम में मुकीम है। और अप्रैल में इनको के अंदर कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई और उन्होंने अपने कमरे के अंदर आइसोलेशन में रहते हुए इस वबा को शिकस्त दी। किसी हॉस्पिटल में नहीं गई, किसी जगह पे नहीं गई। और एक अहम बात जो इनके हवाले से मैं आपको बताऊं कि इनकी पैदाइश हुई थी 4 मार्च 1907 को सान फ्रांसिस्को में। उस वक़्त पहली जंग अज़ीम के मौके पर वो अपने ख़ानदान के साथ स्पेन में आई थी। वहाँ इन्होंने 1918 में स्पेनिश फ्लू का भी सामना किया। जबकि कहा यह जाता है कि जिस शख्स ने इससे पहले इतनी स्ट्रॉन्ग वबा का सामना किया हुआ हो तो उसकी जो बॉडी है, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो उस बीमारी के लिए, वो जो बीमारी होती है वो उसके लिए बड़ा आम नज़ला, खांसी और ज़ुकाम से ज़्यादा नहीं होती। लेकिन 113 साल की उम्र में शिकस्त देना एक बहुत ही कमाल की बात है। जबकि जो शाबोशी, जिनका नाम था, जो कि सोमो रेसलर थे, उन्होंने 2007 में महज 15 साल की उम्र में जो है ना सोमो रेसलिंग का उन्होंने आगाज़ किया था। आज से 12 साल पहले, 13 साल पहले वो सिर्फ 15 साल के थे और अभी वो 28 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जान दे दी और उन्होंने बहुत अच्छा मकाम हासिल किया इस हवाले से। और उन्होंने बड़े बड़े हरीफों को चित किया और तकरीबन सैकड़ों सोमो रेसलर हैं जापान के अंदर और इन्होंने वहाँ पे 11वीं पोजीशन हासिल की। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जितने भी बाज़ार हैं वो सब्ज़ी मंडी बन चुके हैं। ऐसा रश नज़र आ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पे फुटेज देख रहे होंगे किस तरीके से लोग ऐसे, जिस तरीके से जंग अज़ीम को शुरू हो जाएगी और इसके बाद शायद उनको ज़िंदगी में कभी दोबारा मौका ना मिले बाहर निकलने का, लोग निकल आए हैं मार्केटों के अंदर। कहा यह जाता है कि जी मस्जिदें आपने वीरान कर दी, लोगों को आपने रोडों पे छोड़ दिया। इस हवाले से हुकूमत ने खिलाफ वर्जी करने वाली मार्केटों को फौरी तौर पे बंद करने का फ़ैसला किया है। लाहौर में जो है हाल रोड, शाह आलम मार्केट, अनारकली, आज़म मार्केट को बंद करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। और वज़ीर आला पंजाब ने एक आला सतह की कमेटी का जो इजलास हुआ है उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये शदीद हमें इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आवाम जो है ना अपना ख्याल नहीं कर रहे। बड़ी बड़ी मार्केटें SOPs की खिलाफ वर्जियाँ कर रही हैं, इसलिए हमें बाज़ मार्केटों को फौरी तौर पर बंद करने पर गौर करना पड़ेगा। और इस हवाले से जो है ना मैंने आपको बता दिया कि अनारकली भी है, शाह आलम मार्केट है,
आज़म मार्केट को भी बंद करने के ऊपर गौर किया जा रहा है। इचरा है, टाउनशिप बाज़ार समेत दीगर बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे हिफाजती इक़दामात नहीं है और हुकूमत का वबा के केसेस बढ़ने पर बाज़ मार्केटों को जो है ना, मैंने आपको बता दिया कि इस हवाले से किया जा रहा है। लेकिन अभी उसमें एक डेवलपमेंट ये उन्होंने रखी है कि अभी फ़िलहाल हम कोशिश ये करेंगे कि इन दुकानों का चलान किया जाए, इनको वार्निंग्स दी जाए, एक एक दुकान जो कि इसकी खिलाफ वर्जी कर रही है उसको बंद किया जाए, और अगर उसके बावजूद भी ये बाज नहीं आती और दुकानों पर शदीद रश होता है तो फिर पूरी मार्केटें बंद कर दी जाएंगी, क्योंकि ये मार्केट कमेटियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहाँ के नुमाइंदगान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को मेक श्योर करें। अब बात करते हैं कि वो चीज़ें जो पाकिस्तान का नसीब बदल के रख सकती हैं। दो चीज़ें हैं, एक भाषा डैम का पहले आपने सुना था कि उसका जो है ना इफ्तिताह किया, उसके बाद फिर उसका मंसूबे को शुरू करने का प्लान किया गया। अब उसको जो शुरू करने के बाद जो अगला फेज़ था उसके दस्तखत हो चुके हैं। चीन की एक पावर कंपनी है, वो पावर चाइना के नाम से, और पाकिस्तान की FWO, इन दोनों ने एक एग्रीमेंट पे साइन कर दिए हैं जिसमें उन्होंने 442 अरब रुपए का एक एग्रीमेंट साइन किया है, और उसके अंदर ये 8 साल के अरसे में कंप्लीट होगा। ये जब 8 साल के अरसे में जब कंप्लीट हो जाएगा तो 4500 मेगावाट बिजली जो है ना ये इस मुल्क को मिलेगी, और तकरीबन 18 अरब यूनिट हमें पैसों में मिलेंगे, चंद पैसों के हिसाब से यूनिट हमें मिलेगा। और उसके अंदर भी अगर वो महंगा उन्होंने लगाया भी तो उन्होंने ये कोशिश करनी है कि जिस तरीके से अगर ये प्रोजेक्ट 1406 अरब रुपए में कंप्लीट हो रहा है तो इसकी जो आपकी लागत है, जो आपने इसके लिए लोन लिए हुए हैं, जो आपने कर्जे लिए हुए हैं, उनको देने के लिए आप थोड़ा सा रेट पहले रखेंगे, लेकिन उसके बाद एक अरसे के बाद ये हमें मुफ्त में मिलेंगे, जो कि हम अरबों डॉलर दे के महंगे तेल, IPPs और गैस और कोयले के जो है ना पावर प्लांट से हम ले रहे हैं। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आने वाले दिनों में इससे लोड शेडिंग में भी कमी हम देखने में आएंगे। ना सिर्फ ये बल्कि हमारी ज़मीनें जो कि इस वक्त बंजर हो चुकी हैं उनको भी सराब करने में बहुत ज़्यादा मदद होगी, और 1.2 मिलियन एकड़ ज़मीन को ये पानी सराब करेगा। चाइना की ये कंपनी जो है ना वहाँ पे ना सिर्फ डैम बनाएगी बल्कि उसके डिवर्जन प्लान्स भी वो जो है ना देगी, सारे के सारा सिस्टम एक बना के देगी। और इसके हवाले से आपको पता है कि फ़ंड जो है ना साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इकट्ठा किया था, थोड़ा से पैसे हैं वो तो बहरहाल वो भी यूज़ होंगे, और हुकूमत भी हर साल अपने बजट्स में से पैसे लगाएगी। जो दूसरी जो खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान ने खुदा करके बिल आखिर एक डिजिटल पाकिस्तान की तरफ जिन्होंने कदम रखा था उसमें एक अहम पेशरफ्त की है कि पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन की इजाज़त जो है ना ECC ने, इकनॉमिक कमेटी ने, कोऑर्डिनेशन कमेटी ने उसकी इजाज़त दे दी है, और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन की प्रोडक्शन होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि आप सोच भी नहीं सकते। पूरी दुनिया के अंदर 522 अरब जो डॉलर हैं उसका बिज़नेस होता है फ़ोन पे। हर बच्चे से लेके बड़े और बुज़ुर्ग उसका ये सेल फ़ोन जो है ना उसकी कमज़ोरी बन चुका है। और चाइना हमारा हमसाया मुल्क है, 141 अरब डॉलर का सालाना वो जो है ना मोबाइल के पार्ट्स और मोबाइल वो बेचता है, जबकि दूसरा हमसाया मुल्क इंडिया, पहले नंबर पे जो है ना चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया जो है ना तकरीबन 1 अरब फ़ोन की प्रोडक्शन करने जा रहा है वो अगले 2 साल के अंदर, और इस वक्त वो दुनिया का दूसरा मुल्क है। 190 उन्होंने मिलियन जो है ना फ़ोन्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं 2018 के अंदर, और उन्होंने लाखों लोगों को उन्होंने नौकरियां दी हैं। एप्पल जैसी कंपनियां वहाँ पे फ़ोन बना रही हैं, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि वो डिवाइस, वो अगर इंडिया की बनाई हुई डिवाइस अगर पाकिस्तान में यूज़ होती है तो ये फ़ोन जो है ये तो एक बहुत बड़ा जासूस है, वो पाकिस्तान की गली गली मोहल्ले की जासूसी और ख़बरें वो ले सकते हैं। आपको पता है कि इस हवाले से सिर्फ ऐप को अप्रोच करना है उन्होंने कि आप कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं, और उस ऐप के थ्रू वो आपका डाटा बड़े आराम से ले सकते हैं, और इसके 1000 तरीके हैं, मैं डिटेल में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। और पाकिस्तान क्या कर रहा है, अरबों डॉलर हर साल वो जो है ना नए फ़ोन ख़रीद के, क्योंकि हम सारा साल मेहनत करके हम फिर कहते हैं जी एक हमने नया मॉडल का फ़ोन लेना है, वो लेते हैं और अपनी जो है ना महीनों की कमाई लगा देते हैं उसके ऊपर, और इस तरीके से हम अरबों डॉलर बाहर दे रहे हैं फ़ोनों की सूरत में। मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के अंदर फ़ोन बनेंगे। भारत अगले 2 साल में 110 अरब डॉलर के फ़ोन इंपोर्ट करने के काबिल हो जाएगा। चले हम कहते हैं जी
जी 110 अरब डॉलर नहीं, आप 10 अरब डॉलर ले लें यार, 15 ले लें, 20 अरब डॉलर ले लें, हमारी तो टोटल जो है ना बरामदात आप देख लें 20-20, 25-25 अरब डॉलर के ऊपर आके रुक गई हैं। हमारा हर चीज़ जो है ना ख़त्म हो गई है। बांग्लादेश भी जो है ना सैमसंग समेत हर तरह की कंपनियों के फ़ोन बना रहा है, इवन वो अमेरिका को भी वो इम्पोर्ट कर रहा है। तो हम कब इस काबिल होंगे कि ये इस तरह की चीज़ें हम खुद बनाएं और एक छोटी सी चीज़, गंदम की बड़ी बड़ी बोरियां जो है ना 2-2 हज़ार में बेचने की बजाय एक छोटा सा फ़ोन हज़ारों और लाखों रुपए में बेचें। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम इस चीज़ में कामयाब होंगे और पाकिस्तान के नसीब बदलेंगे, यहाँ पे नौकरियाँ मिलेंगी और पाकिस्तान को बिल आखिर टेक्नोलॉजी की तरफ जाना है और उसके लिए इमरान खान ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस थी जो मैंने आपको दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों जो कारोबार को खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।